Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start next page of unit number 9, page number 74. Open your books dear. इससे पहले वीडियो में आपने सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा है कि बहुत अरसा पहले सिंपल मशीन्स इजाद हुई थी, फिर उन आइडियाज़ को लेकर उनमें चेंजेस किए गए और वो सिंपल मशीन्स और भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते गए। हम उनको यूज़ करते हैं, हमारे काम और भी आसान और जल्दी हो जाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिंपल मशीन के 6 टाइप्स हैं। आज हम वो 6 टाइप्स पढ़ेंगे। Here are 6 types of simple machines. यहाँ पर सिंपल मशीन्स के 6 किस्म आपको दिखाए गए हैं। नंबर 1 is wheel and axle. Wheel और axle used to move things around easily for long distances with less effort. व्हील और एक्सल यूज़ होते हैं चीज़ों को मूव करने के लिए। आसानी से एक जगह से हम दूसरी जगह वो चीज़ ले जाते हैं। हमारा एफ़र्ट, हमारी एनर्जी ताकत भी कम इस्तेमाल होती है उसमें, और अगर ज़्यादा फासला भी हो तो वो हम आसानी से तय कर लेते हैं। जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये व्हील है और यहाँ पर इसमें एक्सल लगा होता है। लुक एट हियर, व्हील एंड एक्सल सिंपल मशीन। ये सिंपल मशीन है। आप इस पिक्चर को देखें, इसमें ये व्हील है, इसको लोग इस तरह घुमाते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और ये एक्सल हैं, इसके साथ ये लोड हैं। इस तरह लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो बहुत कम एफर्ट यूज़ होता है व्हील और एक्सल के ज़रिए। इस तरह गाड़ियों में व्हील लगे होते हैं और उनके मिड में इस तरह एक्सल होता है। लेफ्ट व्हील, राइट व्हील, और ये एक्सल है। Number 2 is inclined plane. Any type of ramp or slope that makes it easier to lift something. किसी भी जगह पर रैंप या स्लोप बनाना जिसकी वजह से हमें हैवी लोड उठाने में या नीचे लेकर आने में आसानी होती है। Look at here. जिस तरह ये बॉय ये ड्रम उठा रहा है यहाँ पर रखने के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी कि ये उठाएगा और यहाँ पर रखेगा। ये इस तरह उठाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस तरह इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह, इस शेप को इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। अगर हम इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं तो अगर ज़्यादा हैवी वेट हो तब भी ये आसानी से हम ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। इसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ओवर विच द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। यहाँ पर एक चीज़ लेकर आने के लिए अगर हम इस तरह उठाते हैं इसको, ये इसकी हाइट है, ठीक है। अगर हम इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस कम रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, या अगर हम इंक्लाइन प्लेन के बग़ैर भी उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर लेते हैं, लॉन्गर डिस्टेंस लेस फोर्स अप्लाइड, जितना डिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है इतना कम फोर्स यूज़ होता है चीज़ों को उठाने के लिए, ठीक है। तो इस शेप को इंक्लाइन प्लेन कहते हैं और इससे हम भारी चीज़ें उठाने में, इससे हम गाड़ियाँ लोड करने में या उनसे लोड उतारने में मदद लेते हैं। इसकी वजह से आसानी से हैवी लोड्स गाड़ियों में लोग लेकर जाते हैं और उतारते हैं। Now look at here, screw. An inclined plane is a spiral form used to raise, lower or fasten things. एक इंक्लाइन प्लेन स्पाइरल फॉर्म में होता है जिसको लोग चीज़ों को उठाने के लिए, रेज करने की, ऊपर करने के लिए
लोअर नीचे करने के लिए या तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये सारे स्क्रू के सिंपल मशीन हैं जिनको लोग यूज करते हैं। लुक एट नेक्स्ट पेज। पुली, wheels and rope used to raise, lower or move a load. व्हील, पुली में हमारे साथ व्हील्स और रोप रस्सी इस्तेमाल होता है चीज़ों को उठाने के लिए, नीचे करने के लिए या लोड को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हैवी लोड उठाते हैं। यहाँ पर व्हील लगा होता है और इसमें चेन लगा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो इसमें, अगर आप इस कुएं को देखें तो इसमें यहाँ पर ये व्हील लगा होता है, यहाँ से इस तरह इसको टर्न करते हैं और इस रोप के ज़रिए लोड उठाते हैं, नीचे से वाटर निकालते हैं। Sometimes it's not easy to lift heavy objects with only human force. बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ह्यूमन फोर्स के ज़रिए हम नहीं उठा सकते, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? दिस प्रॉब्लम कैन बी फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मशीन लाइक अ पुली। ये प्रॉब्लम फिर हम सिंपल मशीन के ज़रिए हल करते हैं, जैसे कि पुली। पुली के ज़रिए हम इसको इस तरह खींचते हैं। यहाँ पुली में ये व्हील लगा होता है, इसमें हम रोप डाल देते हैं जिसकी वजह से ये लोड आसानी से हम उठा सकते हैं। व्हील में, पुली में हमारे साथ ये पार्ट्स होते हैं। अ बेसिक पुली comprises of a wheel on a fixed axle with a groove along the edges to guide a rope or cable. एक पुली में हमारे पास व्हील होता है जो एक्सल में फिक्स्ड होता है, उसमें ग्रूव लगा होता है, एजेस में ग्रूव होता है जिसमें वो रस्सी होता है या केबल हम लोग डाल देते हैं और वो उसमें मूव करता है। ये यहाँ पर ग्रूव हैं, ये व्हील हैं और ये इसके यहाँ पर एक्सल लगा हुआ है। ये रूप या केबल हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसको जब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, इस तरह खींचते हैं तो ये लोड हम उठा लेते हैं। As you added more pulleys, you increase your mechanical advantage and it becomes very easy to lift the same load. जितने हम पुलीज ज़्यादा लगाते हैं, व्हील्स में हम इजाफा करते हैं तो हमें हैवी लोड उठाने में आसानी होती है क्योंकि वो लोड तकसीम हो जाता है इस पर, तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, हम आसानी से वो हैवी लोड उठा लेते हैं। ठीक है। Look at next. Lever, a rod balanced on a fixed point, can help lift move a heavy weight with less effort. एक रॉड लगा होता है फिक्स्ड पॉइंट पर जो हमें मदद देता है चीज़ों को मूव या लिफ्ट करने में। हैवी वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम एफर्ट के साथ हम मूव करते हैं या उठाते हैं। जिस तरह आप ये देखें, डोर का हैंडल है, सीजर हैं, सीसा है और बैलेंस है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ये देखें, लेवर के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट क्लास लेवर वेयर द पाइवट इज़ इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। फर्स्ट क्लास लेवर में क्या होता है, ये फुलक्रम है और ये लोड है, यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ लेवर है। सेकंड क्लास ऑफ लेवर है वेयर द लोड इज़ बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट। इस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर एफर्ट लग रहा है, लोड मिड में है और ये फुलक्रम है, यहाँ से ये मूव करता है। ये सेकंड टाइप ऑफ लेवर है, इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है क्योंकि लोड मिड में होता है, तो आसानी से इसको हम उठा लेते हैं। The third class lever where the effort is between the fulcrum and the load. इसमें एफर्ट फुलक्रम और लोड के मिड में होता है। मिड में हम, जिस तरह आप ये देखें, ये बॉय मछली पकड़ रहा है, ये स्टिक क्लास थर्ड लेवर का एग्जाम्पल है। ये इसका फुलक्रम है, मिड में इसका एफर्ट फोर्स लगा रहे हैं और
यहाँ पर इसका लोड है, ठीक है। ये 3 टाइप्स थे, नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Now look at here, wedge made of 2 inclined planes used to push objects apart. जब 2 inclined planes हम एक साथ करते हैं तो उससे wedge बन जाता है। ये दो चीज़ों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह आप ये X और ये wedge देखें तो इससे हम चीज़ों को अलग करते हैं। A wedge is made up of 2 inclined planes. These planes meet and form a sharp edge. ये 2 inclined planes हैं, हाफ ये हैं और हाफ ये हैं। इस तरह जब 2 inclined planes इकट्ठे होते हैं तो इससे wedge बन जाता है और इसका बहुत ज़्यादा शार्प एज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को अलग करने के लिए। यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसकी ये वाली एरिया जितनी कम होती है, मीन ये जितना इस तरह पतला होता है उतनी ही इस पर फोर्स कम लगती हैं और ये काम ज़्यादा करता है। लुक एट हियर, जितना ये इस तरह पतला होता है, ठीक है, ये वाली एरिया इसकी कम होती है तो ये शार्प होता है, उतने ही हमें ये काम में आसानी देता है, जल्दी ये शार्प होता है, काम इससे जल्दी होता है। We often see a wedge being used for many things. हम देखते हैं कि wedge बहुत सी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। To separate portion of an object, किसी भी चीज़ के पोर्शंस को अलग करने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह इस बॉय के हैंड में wedge हैं, ये यूज़ कर रहा है। To lift a heavy load, ये एक wedge है और इसको हैवी लोड उठाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। To hold an object in place and avoid it from moving. जिस तरह आप देख रहे हैं इसके टायर ये पीछे आ रहा था और यहाँ पर इसके टायर की नीचे हमने wedge रख दिया है तो अब ये आगे तो अब ये पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा, ये यहाँ पर रुक गया है। इस तरह डिफरेंट वेज में हम wedge यूज़ करते हैं। ये 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन थे जो आपने आज की वीडियो में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम ये यूनिट फिनिश करेंगे, ठीक है।